जिस दिन मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा घोड़ा पछाड़ मारूंगा कि जमीन में लिटा दूंगा। वो हम देख लेंगे। नहीं वो हम तो जा रहे थे, वो कहीं नहीं, मतलब तारीफ कर रहे थे आपकी कि आप जैसा कोई पहलवान नहीं आसपास के इलाकों में, ऐसा कह रहे थे हम तो। कहाँ जा रहा है मेरी बहन को लेके? वो मनिहार फिल्म का पोस्टर रिलीज हो रहा है ना, हम वहीं जा रहे थे भैया। हाँ भैया हम लोग वहीं जा रहे थे। यहीं तो हो रहा है, मैं भी वहीं आया हूँ। तो चले हम। बिल्कुल जाइए। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेरी बदरुल इज़्ज़त। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉमेडी फिल्म पूरा कॉमेडी कंटेंट है, और कॉमेडी के साथ साथ इसमें कैसे जो फैमिलीज अभी आज की फैमिली सर्वाइव करती हैं, ट्रेन जो चल रहा है आज की फैमिलीज का, और ओल्ड टाइम में जो फैमिली सर्वाइव करती थी, लोगों का एक दूसरे से इतना कनेक्शन होता था। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितने भी एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका जो रोल है वो एक गाँव के लोग हैं। एक ही गाँव दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर, उस गाँव के सारे लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं भुलक्कड़ नाई का, कोई कर रहे हैं शादीराम घरजोड़े का, तो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। और उसमें क्या है कि एक जो मेल लीड अपना कैरेक्टर है वो अपने बदरुल जी जो कर रहे हैं बल्लू, वो बाय प्रोफेशन एक मनिहार है। मनिहार एग्जैक्टली शायद मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के सामने डायरेक्टली मनिहार कहा जाए तो दे फॉरगेटिंग, मतलब यार क्या है मनिहार, व्हाट इज दिस। क्योंकि हम लोग, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया नाम कि मुझे पता चला एग्जैक्टली, मैंने पढ़ा इसके बारे में जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था इसकी, तो बहुत ही शानदार कैरेक्टर है कि गाँव जाता है, चूड़ियाँ पहनाता है, लोगों को खुशियाँ बांटता है, और जब खुद की ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा लाइफ सफ़र हो जाती है, जिसके ऊपर पूरी कहानी है। और कॉमेडी के साथ साथ इसमें जो है इमोशंस भी हैं, और जो कल्चर जैसे मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले बोला कि उस कल्चर को मैं कभी कभी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं छोटा था और जब मैं हम लोग गाँव में थे, तो वो बार बार लगता था कि यार किसी तरीके से वो चीज़ें हम लोग देख पाएँ, वो ऐसा कुछ बखूबी हम लोग भी उसका हिस्सा बन पाएँ, लेकिन कुछ ऐसा जरिया ही नहीं मिल पा रहा था। तो एग्जैक्टली आई थॉट कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए और इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार कहानी है पुराने कल्चर को लेकर के, ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें जिन्हें शायद आज के लोग देखेंगे दे विल बी शॉक्ड। लाइक कि जैसे कि पहले फिल्में आती थी, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले गोरा काला है, हम एक फिल्म बहुत हिट हुई थी मदर इंडिया, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी। कहानी तो थी उसके अंदर, बट कहानी के साथ साथ जो लोग कनेक्ट हुए थे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आज के टाइम में कहीं है ही नहीं, प्रेजेंस ही नहीं करती है, लेकिन उनका हम लोग प्रेजेंस दिखा करके एटलीस्ट आने वाली जनरेशन को, इस दशक की जनरेशन को हम बता पाएंगे कि ये चीज़ें होती थी। किस तरीके से किसान खेतों में पानी पहुंचाते थे, उसके लिए एक सोर्स होता था। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास आज कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उस टाइम पे ये नहीं होता था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोग नदी के जरिए से बोट से जाया करते थे। तो वैसा बड़ा अच्छा शानदार माहौल होने वाला, कहानी बहुत अच्छी है इसकी, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। बदरुल जी, आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे सर ने कहा कि जो मुश्किलें आती है इस किरदार में, क्या तैयारियां की है उसको लेकर, और क्या आप ऐसे किसी इंसान से मिले थे या फिर क्या तैयारियां की है इस किरदार में? मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, वहाँ के कस्बा है चांदपुर, मैं वहाँ का हूँ। तो मेरे यहाँ मनिहारों का एक मोहल्ला है, तो वहाँ के मेरे बहुत दोस्त थे, मैं उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया है, पिया है, खेला हूँ। तो उन्हीं में से एक थे नासिर भाई, जो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन हमारा घर का आना जाना था काफ़ी। उनके साथ उनकी साइकिल पे आगे बैठ के मैं चूड़ी, क्रीम पाउडर ये सब बेचने गांव जाया करता था। लड़के घर से अब्बा से जिद करके कि मुझे जाना है, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये किरदार और ये फिल्म मिलने वाली है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तैयारी तो है वहाँ से, लेकिन फिर भी एक्टर तैयारी करता है, और तैयारी करता हूँ, और चीज़ें खोजता हूँ। जब भी कुछ मिलता है मैं संजीव जी को फ़ोन करता हूँ, सर ये मिल गया, सर ये मिला, स्क्रिप्ट में ये मिला, किरदार में ये मिला, उनके किरदार में ये मिला। तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ।
सेम किरदार को लेकर थोड़ा सा बताइए, और क्या तैयारियां की है आपने अपने किरदार को लेकर? देखिए, एक्टर होने के नाते सब अपने कैरेक्टर को लेकर तैयारियां करते हैं। मेरी भी तैयारियां चल ही रही हैं। बाकी संजीव जी हैं जो मुझे काफ़ी गाइड करने वाले हैं, बदरुल जी हैं, और इतने दिग्गज एक्टर हैं मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ या मैं जो तैयारियां कर रही हूँ, इन सब में सर लोग बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे मनिहार के बारे में इतना कुछ नहीं पता था कि होता क्या है ये, एग्जैक्टली क्या है ये। तो काफ़ी चीज़ें मुझे संजीव जी ने बताई, तो आई होप कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। अंकल सर, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? जैसे रोशनी जी ने कहा कि उनको मनिहार के बारे में पता नहीं था, क्या आपको पता था इस बारे में, और क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया? मेरा पहला रिएक्शन यही था कि यस, मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ा जाए जिसमें कंटेंट हो। बेसिकली जैसा संजीव भाई ने बताया कि आजकल सबसे बड़ी जो कमी है वो कंटेंट की है। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से, हर इंसान की अपनी सोच होती है, मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट में कामयाबी के लिए। एक तो पहली बात होती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट, आपका कंटेंट कितना मजबूत है। एंड सेकंड थिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मर्स। दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, और दोनों चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ तक मेरा इस फिल्म से जुड़ने का सवाल था, फिर मैंने जैसा पहले कहा कि कंटेंट सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बिल्कुल करूँगा। थोड़ा अलग हटके करने का मौका मिल रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, थोड़ा सा बताइए। और जैसे पंकज सर ने बताया कि उनको ज़्यादा पता नहीं था लेकिन कंटेंट बहुत पसंद आया। एज एन एक्टर कितना इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट अच्छा हो, किरदार से ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा अच्छा हो? जी, मेरी जो टेस्ट है वो, जैसे आप कहते हैं कॉमेडी फिल्म, तो मैं हंसाते हंसाते कुछ कहने वाली फिल्म होती है जो सीख। और क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अभी मुंबई में हूँ फ़िलहाल तो, लेकिन मैं भी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव वहाँ से हूँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। तो कंटेंट जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले आते हुए कहा था कि कॉन्सेप्ट, स्टोरी, और बहुत ज़्यादा हमने अभी संजीव जी को परेशान नहीं किया है। अब जब शूटिंग शुरू करेंगे तब हम परेशान करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिल्म शूट होने के बाद हम ज़्यादा बोल सकते हैं शायद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं। अब सब उनके दिमाग में है, और जब फ्लोर पे जाएंगे शूट करने के लिए तो तब हमको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन है कंटेंट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी है, और कलाकार देख ही रहे हैं सब अच्छे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी और आप लोगों को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। जी सर, मेरा सवाल आपसे, एज ए प्रोड्यूसर सर, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना और सबके सामने लेके आना? क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि रिस्क है आजकल सिनेमा बनाने में, लोग थिएटर में नहीं पहुंच रहे, तो एज ए प्रोड्यूसर कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना? इसका मेन ये है कि जब मेरी मुलाकात संजीव से हुई तो इन्होंने ये अपनी स्टोरी मुझे सुनाई, क्योंकि स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। तो मुझे 10 मिनट में इन्होंने सुनाई, तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने तुरंत इनसे कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं मूवी देखते हुए ही बड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि रियलिस्टिक मूवी बनाई जाए। तो मुझे इसमें लगा कि निश्चित मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे इसमें रिस्क दिखाई नहीं दिया कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाऊंगा। निश्चित लगा कि ये अच्छी दर्शकों की एक अच्छी ओपिनियन हमको मिलने वाली है। ये मुझे, इसलिए मैंने इसमें तुरंत रिस्क ले लिया। बहुत जल्दी ही मैंने इनको कहा कि आप इस पर काम शुरू करिए, और हमने कई लोकेशन पर्सनली जाके सर्च की कि जो इनकी थीम थी, जो बेस था कि किस तरह का कंटेंट ये रख रहे हैं। तो इनको हमने वीडियो बना के भेजे लोकेशन पे जाके कि आप देखिए एक्चुअल आपके करेक्टर के अनुसार गांव मिल रहा है। तो
इन्होंने 5-6 जो मैंने सर्च करके दिए तो इन्होंने कहा कि ये बेस्ट रहेगा। फिर इनको मैंने दिखाया ले जा करके, इन्होंने फाइनल किया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों की थीम है उसी बेस्ड गाँव में इसको जल्द से जल्द शूटिंग करें। अब हम लोगों ने इसको 29 अक्टूबर से लेकर के 11 दिसंबर तक इसको हम लोग विभिन्न यूपी के लोकेशनों पर जाके शूट करें। रमेश सर, मेरा सवाल तो अभी डिबरी बोलते हैं, डिबरी। हाँ डिबरिया है ना। आपने लोग करेक्ट, ये भी आंसर आप मतलब क्वेश्चन अच्छा किया। वो भी सब है दिए जिसे बोलते थे, जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था और वो डिबिया जला दी जाती थी। हम लोग उसी एग्जैक्टली हम लोग जो शूट करने वाले हैं वही सोर्स लाइट पे शूट करने वाले हैं। सोर्स लाइट भी वही एकदम नेचुरली लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है कि अभी क्या ना एकदम मॉडर्न लाइट लगाते हैं हम लोग। मैं एग्जैक्टली मैं खुद शूट करता हूँ, नैनीताल शूट करके आया, इतना बड़ा तामझाम हम लोग लेके गए थे, मैंने टाइम में शूट किया था। लेकिन अभी जो मैं गाँव जा रहा हूँ, टिपिकल गाँव है, वहाँ शायद हो सकता है हम लोगों को किसी जो धर्मशाला में रुकना पड़े, एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर होटल्स है और वहाँ से हम लोग डेली ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। बट कोशिश हमारी है कि हम अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि अगर कंटेंट बनाना है और सिनेमा अच्छा बनाना है तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम वी आर वेरी रेडी। और जो एक्टर्स मैंने लिए हैं, सारे एक्टर्स, इन सब लोगों ने बहुत ही टिपिकल लोकेशंस पे भी काम किया और अच्छे कंटेंट्स पे काम किया। तो मेरा बेस्ट ये था कि मैं अच्छे कैरेक्टर्स को जो कॉपरेट कर सकते, तो स्टोरी को लेकर के अगर सहयोग नहीं कर सकते एक्टर्स तो वो कहानी कभी बनी ही नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे सिनेमा को देखते हैं कि सिनेमा के अंदर फिल्में डिजास्टर हो रही है, देखिए उसमें सबका ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्टर से लेकर के एक्टर और राइटर में। अगर मेरा भी अगर कोई डिजास्टर होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। मैं भी ये नहीं कहूँगा नहीं मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है, अगर अच्छा बनाया है तो वो लोगों ने देखा क्यों नहीं। एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। तो सबका ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वही है कि अच्छे से अच्छा हम लोग करेंगे और आपको बहुत पसंद आने वाला है सर। ओके सर।